हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और विघ्नहर्ता सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो आज की रीडिंग है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर पर। तो पास्ट में आपने क्या ऐसी गलतियां की, प्रेजेंट में आपको क्या करने की ज़रूरत है और फ्यूचर आपका कैसा रहेगा। तो ये रीडिंग आपसे अगर चाहते हैं कि सच में रेजोनेट करे तो मेरे को दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एक एंजेलिक अफर्मेशन दिया है शॉर्ट्स में कि अगर आप कोई विश या किसी भी काम को चाहते हैं कि वो हो, जल्दी से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो मैंने शॉर्ट में दिया है। और इसका डिटेल भी मैसेज है जो बहुत जल्दी वर्क करता है। जल्दी का मतलब है कि अगर हम डिवाइन से चाहते हैं कि हमारे साथ कोई मिरेकल हो तो एटलीस्ट उसको 41 डेज तो लगता ही लगता है। यहाँ पर कोई जादू तो है, होता नहीं है कि एकदम से अगर हमने ये किया तो हमारा काम हो जाए। लेकिन हाँ, जो 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से नहीं हो रहा है वो एटलीस्ट 2 मंथ में हो जाए, तो इसके लिए हमें कुछ रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं। तो ये एंजेलिक अफर्मेशन है, देखिए, है ना। एंजल चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को, अपनी सोल को क्लीन करें। इसको 41 डेज तक, एक बार सुबह एक बार शाम तक चैंट करना होता है। तो मैंने शॉर्ट में डाला है और डिटेल में अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए आज हम करते हैं अब टैरो रीडिंग। तो पास्ट में आपने कौन सी गलतियां की जिससे आप पीछे रहे या दुखी रहे या कुछ नहीं कर पाए, या आप जहाँ थे पहले वहीं आज भी हैं। तो देखते हैं पास्ट में आपने आपसे कौन सी गलती की थी। टेम्परेंस का कार्ड आया है। वैसे तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है, पर फ्यूचर में आपने जो गलती की थी वो आप सही से मैनेज नहीं कर पाए, किसी भी बात को, काम को या अपने आप को। अगर आपने घर में वक्त दिया है तो आपने केवल घर में ही दिया, बाहर आपने जाने का सोचा ही नहीं। तो टेम्परेंस का कार्ड हमें मैनेज के लिए दिखाता है कि हमें चीज़ों को सही से मैनेज करना चाहिए। कभी कभी हमें टोटली किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आज वो हमारे साथ है, कल नहीं भी हो सकता है। तो हम एकदम से बहुत दयनीय कंडीशन में आ जाते हैं। तो आपने बैलेंस बना करके नहीं रखा, ये बैलेंस को शो कर रहा है। यही आपके जो दुख का मेन रीज़न है। तो आपको बैलेंस बनाना था और यही वजह कि आपने बैलेंस नहीं बनाया, तो जहाँ पर आप पहले थे वहीं पर आप आज भी हैं। देखते हैं आपका प्रेजेंट क्या कहता है। प्रेजेंट में भी आपकी वही स्थिति कि आपने बैलेंस नहीं बना के रखा, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जहाँ पहले थे आप वहीं आज भी हैं। दूसरा कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। तो देखिए, ये क्रॉस की हुई 2 तलवारें हैं, माथे पर इसके पट्टी बंधी है। तो ये लोग मतलब दोनों तरफ इनका माइंड चलता है कि हम ये करें कि नहीं करें, ये हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। हम ठीक से डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अगर आपने पहले बैलेंस बना करके रखा होता, चीज़ों को इक्वली टाइम दिया होता, है ना, कहीं पर हमने बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं किया हो, कहीं पर बहुत ज़्यादा वक्त दिया ही ना हो ऐसा, तो यहाँ पर आज भी वही कंडीशन है कि आप ठीक से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास बहुत सारी हैं, पर आप देखने में अनिविल हैं उनको, है ना। देखते हैं फ्यूचर आपका क्या कहता है। तो आप एक मैजिशियन हैं। मैजिशियन जानते हैं, उसके पास बहुत सारी पावर होती है। आप में कुछ भी कर गुजरने का टैलेंट है, लेकिन एक ठीक ठीक डिसीज़न लेने की आप में थोड़ी सी कमी है। तो आपको ठीक ठीक डिसीज़न लेना है। आप मैजिशियन हैं, आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत में। आप ही कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर फ्लावर दिख रहे हैं। तो आप भी जो भी काम आपने अगर सोचा है उसको नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे करिए, वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। लोगों की क्या है, उनका काम तो कहना है और वो कहते ही रहेंगे। और जो कहते हैं ना, जिनके कहने की वजह से हम कुछ नहीं कर पाते, स्टेप नहीं ले पाते, तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तो आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है और आपको अपने आप में सोचना है। और कार्ड भी मैजिशियन का है। मैजिशियन कुछ भी कर सकता है, मैजिक यानी नो। इसके पास देखिए पेंटिकल है, कप है, स्वर्ड्स है अथॉरिटी है, एंड और ये जो सिंबल है इन्फिनाइट का सिंबल है, उनकी अनंत शक्तियां हैं इसके पास। तो आपके पास अनंत शक्तियां हैं। आप जिस भी काम को करेंगे वो फ्रूटफुल रहेगा, बशर्ते आपको अपनी आंखों पर से पट्टी हटानी है। दोनों साइड नहीं जाना है, एक साइड लेकर के डिसीजन लेना है। जो पास्ट में आपने गलतियां की थी, बैलेंस नहीं बनाया था, अब चीज़ों को धीरे धीरे बैलेंस बनाएं।
इक्वल टाइम दें, एक को ज़्यादा एक को कम नहीं देना है, टोटली किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। तो ये तो रही प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की रीडिंग। अगर आप मेरे से पर्सनली रीडिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, उस पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और बताएं आपसे ये रीडिंग कितनी मैच की। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो जो मेरी होगी वो टाइमिंग की होगी, टाइम अफर्मेशन की। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हमारा काम कितने टाइम में हो जाएगा, तो ये रियली वर्क करता है सारा। मैं भी मानती हूँ इन चीज़ों को, मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने आप पर भी अप्लाई की हैं। ठीक है, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।